कराची ठाटे मारता समंदर, इंसानी जाने निकलने लगा। नौजवान बच्चे होते हैं मस्ती के अंदर आगे निकल जाते हैं। करंट जो है पानी का वो खींच रहा होता है उनको, फिर आना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। सैरो तफरी के लिए आए 6 नौजवानों को ऊंची लहरों ने निगल लिया। ये बताएं, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है शहर में। एक बहुत सारी तादाद है जो कि हर साल रिपोर्ट होती है। इस साल क्या सूरत हाल है? और ये जो रिसेंटली कल एक वाकया रिपोर्ट हुआ टटल बीच के मकाम पर, ये क्या था? अच्छा देखें, इस साल रवां साल जो है तकरीबन 10 के करीब हलाकतें हैं जो कि डूब के जो है वो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हॉक्स बे के सिर्फ हॉक्स बे वाला जो बीच है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और दीगर जो मकामात हैं कराची के इर्द गिर्द उसमें भी हलाकतें होती हैं। बाकी कल का वाकया है उसमें 6 लोग जो है वो पानी, क्योंकि मानसून का सीज़न में बहुत रफ होता है, उसमें 6 लोग आगे चले गए होंगे, करंट ने उनको खींचा होगा, फिर वो नहीं कंट्रोल कर पाए होंगे, वो डूब रहे थे और उनको जो है वो 6 के 6 लोगों को जो है वो बचाया गया। लाइफ गार्ड्स, मकामी लाइफ गार्ड्स भी हैं वहाँ पे, हमारे भी लाइफ गार्ड्स होते हैं वहाँ पे, उनको बचाया गया, जिसमें से 2 की हालत जो थी वो तफ्तीशनाक थी, जिनको ऑक्सीजन के साथ जो है वो सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट किया तो उनकी जान जो है वो बचाई जा सकी। तो सब के सब जो है वो जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। इस तरह के वाकयात जून और जुलाई या फिर अप्रैल और मई, इस तरह के वाकयात रेगुलर बुनियादों पे होते हैं, चाहे वो कोई भी साहिल हो। क्या वजह देखते हैं, क्या बुनियादी वसाइल हैं जो इस तरह के वाकयात होते हैं? और ये भी बताइएगा वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लाइफ गार्ड के इंतजाम है वो कैसे होते हैं? क्या ईद ही उसमें करता है या कुछ सरकारी तौर पे भी कुछ अलाउड होते हैं लोग? देखिए इसमें जो है ना 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लाइफ गार्ड दे रही है वहाँ पे, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और एक सरकारी है। लेकिन चूँकि मानसून का सीज़न है और कराची की आबादी जो है वो बहुत ठीक ठाक 2.5-3 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे जब मानसून के सीज़न में गर्मियाँ जब आती हैं लोग रुख करते हैं साहिल समंदर का, हॉक्स बे का, वहाँ पे हट्स लेते हैं, तफरीगा का एक ही चीज़ है हमारे पास कराची के अंदर। तो उसके बाद जो है ना ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो छोटा पड़ जाता है। इवन कि हमारे पास भी इतने लाइफ गार्ड्स नहीं है, ना ही सरकार के पास इतने लाइफ गार्ड्स हैं कि हम पूरे बीच को कवर कर सकें। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, और दूसरा सेफ्टी की बहुत ज़रूरत है। मानसून के अंदर अलाउ नहीं होना चाहिए किसी को कि आप जो है समंदर के अंदर जाएं। आप वेल ट्रेंड हैं, डजेंट मैटर, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। हम अलाउ करते हैं तो वो अपनी जान गंवाते हैं। इसके अलावा मानसून का सीज़न जब ख़त्म हो जाता है तो ये वाक़यात में बहुत ही हद तक कमी देखी जा सकती है। मानसून का पानी इस लायक नहीं होता कि आप पानी के अंदर जाके जो है वो तफरीह कर सकें या स्विमिंग कर सकें, इवन के किनारे पे भी, क्योंकि अब लहरें जो होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं। पानी जो है ना वो 6 घंटे ऊपर से होता है, 6 घंटे नीचे होता है, ठीक है। तो पानी जब नीचे होता है ना तो वो अपने साथ, अगर आप पानी में जाते हैं ना, थोड़ा सा भी आगे जाएंगे ना, पानी आपको खींच के बहुत आगे ले जाएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, और फिर वेव्स आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी। तो एक ये वजह, सबसे मेन वजह जो होती है ना वो ये होती है डूबने की। इसके बाद जो है ये नौजवान बच्चे होते हैं मस्ती के अंदर आगे निकल जाते हैं, फिर आना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और जो कि करंट जो है पानी का वो खींच रहा होता है उनको, तो इस वजह से जो है वो डूब जाते हैं। जितने भी ये लोग हुए इनकी क्या उम्र क्या थी? मतलब तकरीबन नौजवान 18 से 25-27 साल की उम्र होगी इनकी। फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? क्योंकि इस तरह के वाकयात तो आपको पता है चलते रहते हैं। अभी सरकारी तौर पे कुछ सरकार के साथ, सिंध सरकार के साथ मीटिंग या इस तरह के हवाले से कोई अगला लाएमल कोई देख रहे हैं इनके बचाव के लिए? क्योंकि ये वाकयात तो देखें शायद चलते ही रहे, हमारी नस्लें चेंज होता है, तो अभी तक क्या कोई प्लानिंग है? अगर है तो शेयर कीजिए। देखिए इसमें सरकार को सिर्फ चाहिए कि वो जो है बीचेस बंद कर दें, हट्स बंद ना करें, बीचेस बंद कर दें, ठीक है। ये भी चीज देखी जाती है ना, दफा 144 का निफाज होता है लेकिन उसकी भी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, कुछ पुलिस एहलकारों को रिश्वत देकर भी वहाँ जाया जाता है। ये भी तो एक मसला है जो कि शायद हमारे लोगों के अंदर मौजूद है। इसको कैसे देखते हैं? ये सिस्टम का फेलियर है, और दूसरा हमारी आवाम को भी समझना चाहिए कि जो है जब दफ़ा 144 लगी हुई है तो वो किसी वजह से लगी हुई है, तो हमें भी एहतियात करना चाहिए, और दूसरा जो है पुलिस को सख्ती बढ़ानी चाहिए, और अगर वो नहीं बढ़ा पाती तो उनको चेंज करना चाहिए वहाँ से। कुछ एहतियाती तदबीर आप बताएं कि अगर कोई जा रहा है साहिल समंदर तो इसकी बुनियादी क्या है? इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप लाइफ जैकेट लेके जाएं, ठीक है। पहली बात तो ये आपको पानी के अंदर जाना ही नहीं है मानसून के सीज़न में, और अगर आप जाते भी हैं तो आपको बहुत ही बड़ा रिस्क है, आप रिस्क लेके जा रहे हैं, आपकी जान भी जा सकती है इसमें। दूसरा ये कि जो है मानसून के बाद भी अगर आप जाते हैं तो लाइफ जैकेट्स, लाइफ रिंग्स होते हैं वो लेके जाने चाहिए, और जो मकामी लाइफ गार्ड्स वहाँ पे मौजूद हैं या जो हमारी पोस्ट वहाँ पे मौजूद हैं उनसे रब्ता कर लें कि यार हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाता है तो आप हमें रेस्क्यू कर लें यहाँ आके। ये 2 चीज़ें हैं
तीसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो पुलिस किरदार अदा कर सकती है कि वो जो है वो देखें सारी चीज़ें, इंतज़ामात देखें, लेकिन चूँकि वो नहीं देख पाते तो इस पे कुछ होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अभी तक बहुत सारे बीचेस हैं, टर्टल बीच है, मुबारक बीच है, करली झील है, बेतहाशा मकामात हैं साहिली, तो अभी तक रेशो सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है जहाँ पर इस तरह के सानियात वाक़यात ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है। अभी तक बताते रिकॉर्ड के देखते हुए क्या समझ रहे हैं कि कौन सा ज्यादा हम कह सकते हैं कि रेड जोन है ये? अच्छा देखिए, मुझे जो अंदाज़ा है, मेरा जो अंदाज़ा है वो हॉक्स बे जो है ना वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रेड स्पॉट है हमारे लिए। इसके बाद जो है हम जाते हैं हब नदी और हब डैम, वहाँ पे जो है वो बच्चे डूबते हैं, लोग डूबते हैं ज़्यादा। मतलब आप कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट हॉक्स पे। बिल्कुल हॉक्स बे है। हॉक्स बे में कुछ इवन के जो हम जाते हैं मुबारक विलेज, वहाँ पे कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं उनको तो सील होना चाहिए। वहाँ कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं यहाँ पे 5 फुट पानी है और बीच में खड्डा है, वहाँ पे 30 फुट पानी है। उन जगहों को तो बैन करना चाहिए, वहाँ पे तो पब्लिक अलाउ ही नहीं होनी चाहिए। इस तरह के बीचेस सेफ नहीं होते हैं। तो हॉक्स बे में क्या क्या अब तक की तफसीलात हैं, क्योंकि हम क्यों उसको हॉट स्पॉट कह रहे हैं, क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो डेटा है उसमें ये बताया जा रहा है जनवरी में 2 अफराद हलाक हुए हैं। आप हॉक्स बे का मुझे रिकॉर्ड। हॉक्स बे का सिर्फ हॉक्स बे का रिकॉर्ड है ये। अप्रैल के अंदर 1 अफराद, मई के अंदर 1, जून के अंदर 5, जुलाई के अंदर 1 खातून जो है वो अपनी जान गंवाई है उसने।